गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं जो रामचरितमानस लिख रहा हूँ ये मुनियों को प्रिय लगती है। रामचरित मानस मुनि सिराधे, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेहु शंभु सुहावन पावन। रामचरितमानस ऋषियों को मुनियों को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए लगती है क्योंकि रामचरितमानस के लेखक स्वयं भगवान महादेव, स्वयं भगवान शिव है। यह भगवान शंकर की कृपा से ही यह प्रकट हुई है। और ये कैसी है, 3 दोषों को समाप्त करती है। 3 दोष हैं, काम क्रोध और लोभ, और 3 दुख हैं, अध्यात्म, आदिदैविक और आदि भौतिक। ये 3 दोषों को समाप्त करती है और 3 प्रकार के दुखों को भी समाप्त कर देती है। त्रिविध दोष दुख दारिद्र्य दावन, काली कुचाली कल कलो संसार। कलयुग का एक बहुत बड़ा दोष है छल करना, कपट करना। ये कलयुग का प्रमुख दोष है, लेकिन रामचरितमानस की कथा ऐसी है ये कलयुग के दोष को भी खत्म कर देती है और मनुष्य को निर्दोष बना देती है। ऐसी ये कथा हम महाकाल की धरती से सुनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है? कुलदीप, कथा में अंतर तो होना ही चाहिए, जब पहले ही सुना दिए तो क्या सुनाया फिर। 1 महीना 2017 में भी हम यहाँ सुना गए हैं, लेकिन जो 2023 में सुना रहे हैं वो उससे थोड़ा भिन्न है, उससे थोड़ा अलग है। शिव महापुराण हम पहले भी सुना गए हैं, लेकिन अब के भी कुछ प्रसंग से पुराण के सुना रहे हैं, तो उससे भिन्न है, उससे अलग है। शिव पुराण की कथा में अभी हैदराबाद में भी सुना के आया हूँ, उससे पहले मैनपुरी में सुनाई और पता नहीं कहाँ सुनाई, फरीदाबाद में सुनाई। लेकिन अब के जो यहाँ चैप्टर कहे जा रहे हैं उससे भी भिन्न है। अगली बार फिर कभी चर्चा होगी तो उससे भी भिन्न होंगे, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिंदगी भर भगवान की कथाएं कहते रहिए। धार में भी कथा सुनाई शिव पुराण की और ये चैप्टर वहाँ नहीं सुनाए जो कि आज हम महाकाल की धरती पर कथा के आरंभ में 1-1.5-2 घंटा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये रामायण की है चौपाइयाँ, बड़ी अद्भुत हैं और इनको महादेव ने कभी रचा था और समय पाने पर भवानी को ये कथा सुनाई थी। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, पाय सुमहु शिवासन भाषा, पाय सुमहु शिवासन भाषा। भगवान शंकर ने समय आने पर शिवानी को, भवानी को ये सुनाई कथा। और इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने इस राम कथा को, रामचरितमानस को अपने हृदय में रख लिया। ताते रामचरितमानस बर धारे हूँ नाम ये हेरे हर से हर। और आनंद की बात यह है कि इस रामायण का नाम स्वयं भगवान महादेव ने नाम रखा है, इसलिए और ज्यादा विशेष है इसका नाम रखा गया रामचरितमानस।